ये पीछे जो पोस्टर है आप सबको याद ही होगा। ये फीफा का सेमीफाइनल का मैच था, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। और मैच भी बड़ा सनसनीखेज रहा, बहुत रोमांचक रहा, क्योंकि हारते-हारते अर्जेंटीना 2-1 से जीत गई। और जीतने के बाद इस बैनर ने सबका ध्यान खींचा जिसमें लास माल्विनास सन अर्जेंटीना लिखा हुआ था। मतलब एक विवाद यहीं से शुरू होता है और हर व्यक्ति को जानना चाहिए, और वो है फॉकलैंड द्वीप विवाद, फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट। इसी फॉकलैंड को अर्जेंटीना में माल्विनास कहा जाता है। इंग्लैंड और अर्जेंटीना दोनों इस पर दावा करते हैं और दोनों का कहना है कि फॉकलैंड हमारा है। कैसे फुटबॉल मैच में इतना बेहतरीन मैच जब दुनिया मैसी मैसी कर रही है, हैरिकेन हैरिकेन कर रही है, मैच का रिजल्ट जैसा भी हुआ अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची, लेकिन सबका ध्यान इधर चला गया। ये फॉकलैंड द्वीप क्या है? ये देखो, यहां पर ये है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड आप देखिए अर्जेंटीना से इतना पास है, अर्जेंटीना से देखा जाए तो लगभग यहां से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि अगर ब्रिटेन से देखा जाए तो यह ब्रिटेन से लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बड़ा साफ अजीब सा लगता होगा, और ये बात तो होनी चाहिए भाई कि अर्जेंटीना का इस पे आधिपत्य होना चाहिए क्योंकि उसके पास है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में अगर आप देखें, दक्षिण अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक ओशियन में, यहां लगभग आप मान के चलिए ये 700 द्वीपों का समूह है। 700 आइलैंड का एक पूरा क्लस्टर है, और ये है फॉकलैंड आइसलैंड। इस द्वीप पर कहानी शुरू होती है जब उपनिवेशवाद था, नई दुनिया की खोज हो रही थी। तो सबसे पहले तो यहां फ्रांस पहुंचा, लेकिन फ्रांस 1764 में, लेकिन उसके बाद 1767 में इसे स्पेन ने फ्रांस से खरीद लिया। तो स्पेन का इस पर राज था। धीरे धीरे आप सबको पता होगा जब उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाइयां शुरू हुई, 1816 आते आते स्पेन से अर्जेंटीना आजाद हो गया। और जब स्पेन से आजादी मिली तो अर्जेंटीना का कहना था कि भाई एक तो उसके पास है, और साथ ही साथ स्पेन की विरासत के रूप में, अधिकार के रूप में, क्योंकि स्पेन अब हार गया, अर्जेंटीना एक स्वतंत्र देश हो गया और में फॉकलैंड है, अतः हमारा है। अर्जेंटीना ने इस समय से अपना इस पर अधिकार जताना शुरू किया, लेकिन यही एंट्री होती है उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता कहने वाले इस एम्पायर का, और ये दावा करता है इस पे। और जब दावा ही नहीं करता, 1833 में 32-33 दोनों देता है, 1832-33 में इस पर कब्जा कर लेता है, आधिपत्य जमा लेता है। और आधिपत्य जमाने के बाद अब ये ब्रिटिश प्रॉपर्टी हो जाता है, एक तरह से ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी हो जाता है। फिर क्या होता है? अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। 1833 से लेकर लगातार ये डिस्प्यूट बना रहता है, लेकिन 1982 की बात है, 1982 में अर्जेंटीना की सेना यहां जाती है और इस द्वीप पर आधिपत्य कर लेती है, अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली ब्रिटेन के लिए ये तमाचा था, और ब्रिटिश सैनिक यहां उतरते हैं और 74 डे वार होता है, 74 दिनों तक युद्ध होता है। और इस युद्ध में 650 से अधिक अर्जेंटीना के सैनिक, 250 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे जाते हैं। 900 या ये कह लें लगभग 1000 सैनिकों की मृत्यु होती है, और उसके बाद अंततः ब्रिटिश फिर से यहां अपना कब्जा जमा लेते हैं। याद होगा इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी वो थी मार्गरेट थैचर। फिर मिलाकर जब यहां कब्जा हो गया, कब्जा होने के बाद ये शुरू से अब ये दोनों के बीच का विवाद का मुद्दा बना रहा। अर्जेंटीना इसे अपना क्लेम करता है और ब्रिटेन इसे अपना मानता है, और ऑब्वियसली आज प्रभाव ब्रिटेन का है। और यही नहीं, जब हुआ कि आधिपत्य की बात हुई 1965 में, यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा गया, संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा गया। और ये बात हमेशा होने लगी कि जनमत संग्रह के आधार पर ऐसा निर्णय होगा। और आप सबको एक आश्चर्य होगा, 2013 में जब यहां रेफरेंडम हुआ तो 99% से भी अधिक लोगों ने इसे अपने आप को
ब्रिटेन के साथ रखने का समर्थन किया। मतलब फॉकलैंड जो 500 किलोमीटर भले दूर हुए अर्जेंटीना से, 13,000 किलोमीटर है ब्रिटेन से, लेकिन यहाँ के लोगों ने ब्रिटेन के पक्ष में फैसला सुनाया कि हम तो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। और इस तरह ये बात ब्रिटेन के समर्थन में चली गई। लेकिन फॉकलैंड द्वीप विवाद आज भी इंपॉर्टेंट एक डिस्प्यूट है आईआर के सेक्शन में कि ये ब्रिटेन का है या अर्जेंटीना का, और दोनों के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव होता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले रॉयल नेवी का मिडवे शिप जब वहां पहुंचा तो अर्जेंटीना ने फिर से ये बात कही कि नहीं, बिना किसी इजाजत, बिना किसी अनुमति के उनकी जो नेवी फोर्स अगर हमारे क्षेत्र में आ रही है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और इन सब मुद्दों पर भी ये चर्चा में आ जाता है। तो करंट इश्यूज के हिसाब से फॉकलैंड द्वीप विवाद क्या है और अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच ऐसा क्यों होता रहा है, ये सबको पता होना चाहिए। थैंक यू।